अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ गए हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में हमेशा संघर्ष रहेगा? क्या पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं? क्या रिश्ते बनेंगे लेकिन बार बार टूटेंगे? क्या मेहनत बहुत होगी लेकिन सफलता बार बार आपसे दूर जाती हुई महसूस होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काल सर्प योग आपकी जिंदगी को सच में बर्बाद कर सकता है, या फिर इसके नाम से कहीं ज्यादा डर पैदा किया गया है? नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी आहूजा। आज के वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे नाग पंचमी क्या होती है, काल सर्प योग किसे कहा जाता है, राहु और केतु का इससे क्या संबंध है, नाग पंचमी और काल सर्प योग को एक साथ क्यों देखा जाता है, और नाग पंचमी के दिन कौन से पारंपरिक उपाय किए जा सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी काल सर्प योग को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। क्योंकि किसी भी ज्योतिष योग को समझने से पहले डर नहीं, पूरी जानकारी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं नाग पंचमी की। नाग पंचमी हिंदू परंपरा में नाग देवताओं के पूजन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। अधिकांश भारत में 2026 की नाग पंचमी 17 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि और पूजा का मुहूर्त शहर तथा स्थानीय पंचांग के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र का पंचांग जरूर देखिए। हमारी परंपराओं में नागों को केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति, शक्ति, संरक्षण और आध्यात्मिक प्रकृति के रूप में भी देखा गया है। भगवान शिव के गले में नाग का होना इसी प्रतीकात्मकता को और गहरा बनाता है। भगवान विष्णु का शेषनाग से संबंध होना और समुद्र मंथन में वासुकी नाग की भूमिका। धार्मिक कथाओं में नागों को एक विशेष स्थान दिया गया है, इसीलिए नाग पंचमी केवल भय दूर करने का पर्व नहीं, बल्कि यह प्रकृति और नाग तत्व के प्रति सम्मान की पारंपरिक अभिव्यक्ति भी है। इस दिन लोग नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, असली सांपों को पकड़ना, उन्हें परेशान करना या जबरदस्ती दूध पिलाना उचित नहीं है। नाग पूजा प्रतिमा, चित्र या मंदिर में सुरक्षित तरीके से भी की जा सकती है। आस्था के साथ जीवों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और यहीं से अगला सवाल आता है, आखिर नाग पंचमी और काल सर्प योग को लोग एक दूसरे से क्यों जोड़ते हैं? अब समझिए काल सर्प योग को बिल्कुल सरल भाषा में। ज्योतिषीय परंपरा में जब जन्म कुंडली के 7 प्रमुख ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राहु और केतु की धुरी के एक ही तरफ उनके बीच स्थित माने जाते हैं, तब उसे सामान्यतः काल सर्प योग कहा जाता है। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। राहु को इच्छा, महत्वाकांक्षा, भ्रम और भौतिक आकर्षण से जोड़ा जाता है। वहीं केतु को रहस्य, वैराग्य, आध्यात्मिकता और पुराने कर्मों का प्रतीक माना जाता है। आसान भाषा में समझिए, एक तरफ राहु, दूसरी तरफ केतु, और अगर कुंडली के बाकी ग्रह उनके बीच आ जाएं, तो कुछ ज्योतिष परंपराएं इसे काल सर्प योग कहती हैं। हालांकि इसकी गणना की पद्धति और व्याख्या को लेकर ज्योतिषों में मतभेद भी पाए जाते हैं। कुछ ज्योतिषीय ग्रहों की डिग्री, राहु केतु की दशा और किसी ग्रह के बाहर होने जैसी बातों को भी महत्व देते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, काल सर्प योग का नाम सुनते ही यह मान लेना कि व्यक्ति की जिंदगी खराब होने वाली है, सही तरीका नहीं है। क्योंकि किसी भी कुंडली का फल केवल एक योग देखकर तय नहीं किया जाता। लगन, चंद्रमा, ग्रहों की शक्ति, दशा, अंतरदशा, शुभ योग और ग्रहों के संबंध भी देखे जाते हैं। यानी एक योग पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नाग पंचमी और काल सर्प योग का आपस में क्या संबंध है? नाग पंचमी का मूल धार्मिक केंद्र नाग देवताओं का पूजन और उनसे जुड़ी पारंपरिक श्रद्धा है। काल सर्प योग दूसरी तरफ एक ज्योतिष अवधारणा है, इसीलिए दोनों को बिल्कुल एक ही चीज मान लेना सही नहीं होगा। हाँ, आधुनिक ज्योतिष परंपराओं में राहु केतु, नाग तत्व और शिव उपासना के प्रतीकात्मक संबंध के कारण नाग पंचमी पर कुछ लोग राहु केतु शांति, शिव पूजा, नाग देवता की आराधना, मंत्र जाप और दान पुण्य जैसे उपाय करते हैं। लेकिन इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नाग पंचमी पर उपाय नहीं किया तो कोई अनर्थ जरूर हो जाएगा।
हमेशा उपासना श्रद्धा से करें, भय से नहीं। कालसर्प योग को हर परिस्थिति में केवल अशुभ मानना उचित नहीं है। कुछ ज्योतिषी इसे संघर्ष, देरी और मानसिक बेचैनी से जोड़ते हैं। वहीं कुछ व्याख्याओं में यही स्थिति व्यक्ति की मेहनत, महत्वाकांक्षा, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता और बड़े बदलाव की प्रवृत्ति से भी जोड़ी जाती है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तुरंत डरने की जरूरत नहीं है। पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी को केवल कालसर्प योग के नाम से डिफाइन नहीं किया जा सकता। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार योग की तीव्रता दशा, अंतरदशा, गोचर और बाकी ग्रहों की शक्ति से प्रभावित मानी जाती है। दो लोगों की कुंडली में एक जैसे योग दिखाई दे, फिर भी दोनों के जीवन के परिणाम अलग हो सकते हैं। इसीलिए यह कहना कि कालसर्प योग हमेशा जिंदगी भर एक जैसा परेशान करेगा, बहुत सरल निष्कर्ष होगा। कालसर्प योग को किसी व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ श्राप या दोष का ठप्पा मानकर डराना उचित नहीं है। ज्योतिषीय भाषा में इसे एक ग्रह संयोजन या योग के रूप में देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति की पूरी पहचान उसकी जन्म कुंडली के एक योग से तय नहीं होती। आपकी मेहनत, संस्कार, फैसले और कर्म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर नौकरी में समस्या है, रिश्तों में तनाव है या आर्थिक परेशानी है, तो उसके पीछे केवल कालसर्प योग को जिम्मेदार ठहरा देना सही विश्लेषण नहीं है। हर समस्या के पीछे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए पूरी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी धार्मिक उपाय का मूल्य उसकी कीमत से तय नहीं होता। श्रद्धा, अनुशासन, सेवा, दान, कर्म भी धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगर कोई आपको डरा कर कहे इतने पैसे खर्च नहीं किए तो अनर्थ हो जाएगा, तो सावधान रहिए। भय के आधार पर कराया गया महंगा उपाय आपकी मजबूरी का फायदा भी हो सकता है। सभी ज्योतिषी कालसर्प योग की गणना एक ही तरीके से नहीं करते। किसी ग्रह के राहु केतु की दूरी के बाहर होने, ग्रहों की डिग्री, राहु केतु की दशा को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। इसीलिए किसी ऐप, अधूरी कुंडली और एक लाइन की रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। नागपंचमी को कुछ लोग कालसर्प योग से जुड़े पारंपरिक उपायों के लिए शुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी दिन पूजा नहीं की तो कालसर्प योग बढ़ जाएगा या कोई अनर्थ हो जाएगा। नागपंचमी श्रद्धा और साधना का अवसर हो सकती है, लेकिन इसे डर की डेडलाइन नहीं बनाना चाहिए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए नाग देवता, क्योंकि अब हम बात करेंगे नाग पंचमी पर किए जाने वाले 7 पारंपरिक और सरल उपाय। पहला उपाय, नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र, फूल और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर संभव हो तो कुछ मिनट शांत बैठकर शिव ध्यान करें। उपाय नंबर 2, नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, फूल और अक्षत अर्पित करें। मन में प्रार्थना करें, हे नाग देवता, मेरे परिवार पर अपनी कृपा और रक्षा बनाए रखें। उपाय नंबर 3, परंपराओं में नाग पंचमी पर दूध अर्पित करने की प्रथा कई जगह मिलती है, लेकिन जीवित सांपों को जबरन दूध पिलाना उचित नहीं है। सांपों को पकड़ना, परेशान करना और उनके साथ फोटो खिंचवाना भी गलत है। धार्मिक भावनाओं को बनाए रखते हुए शिवलिंग पर विधि पूर्वक अभिषेक करें और मंदिर की परंपरा के अनुसार पूजा करें। भक्ति भी रहे और जीवों के प्रति करुणा भी। उपाय नंबर 4, नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा सकता है। मंत्र की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव, एकाग्रता और उन पर पूर्ण विश्वास। उपाय नंबर 5, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, अन्न या उपयोगी सामग्री का दान करें। दान दिखावे के लिए नहीं, सेवा भाव से करें। उपाय नंबर 6, नाग पंचमी का एक सुंदर संदेश यह भी है कि हम प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बने। सांप दिखाई दे तो उसे मारने की जगह प्रतीक्षित रेस्क्यू सेवा का या वन्य जीव विशेषज्ञ की मदद, खुद उसे पकड़ने की कोशिश न करें। उपाय नंबर 7, भगवान शिव के सामने बैठकर एक संकल्प ले, मैं भय के आधार पर निर्णय नहीं लूंगा, मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा, मैं अनुशासन, सत्य और सकारात्मक जीवन का पालन करूंगा। क्योंकि आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य डर बढ़ाना नहीं, अंदर की स्थिरता को बढ़ाना है। अब जानते हैं कि किन गलतियों से बचें। कालसर्प योग के नाम पर इन गलतियों से जरूर बचें। पहली गलती, सिर्फ कालसर्प योग सुनकर डर जाना। दूसरी गलती, कुंडली पर पूरा विश्लेषण किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना।
तीसरी गलती, हर समस्या का कारण राहु केतु को मान लेना। चौथी, स्वास्थ्य समस्या में डॉक्टर की जगह केवल पूजा पर निर्भर रहना। पांचवी, असली सांपों को पकड़ना या दूध पिलाना। छठी, अंधविश्वास पर यकीन करना। सातवीं, यह मान लेना कि कोई अंगूठी, लॉकेट या ताबीज आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। ज्योतिष अगर आपको आत्मचिंतन और बेहतर दिशा देने में मदद करता है तो वह आपके लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन अगर कोई बात आपको इतना डरा दे कि आप अपनी समझ खो दें तो वहां रुककर दोबारा सोचना जरूरी है। अब आता है आज के वीडियो का सबसे बड़ा सच। कालसर्प योग आपकी जिंदगी की अंतिम सजा नहीं है। ज्योतिषीय परंपरा में इसे एक विशेष ग्रह संयोजन के रूप में देखा जाता है। इसके परिणामों को लेकर स्वयं ज्योतिषियों में अलग अलग मत है। कुछ इसे अधिक प्रभावशाली मानते हैं जबकि कुछ इसे उतना निर्णायक नहीं मानते। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में यह योग बताया गया है तो सबसे पहले डरिए मत, पूरी कुंडली को समझिए। कौन से ग्रह मजबूत हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन से शुभ योग मौजूद हैं, राहु और केतु किन भावों में है, क्या वास्तव में कोई समस्या चल रही है या केवल योग का नाम सुनकर डर पैदा हुआ है। इन सभी बातों को साथ में देखकर ही मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। और सबसे जरूरी, किसी एक योग को अपनी पूरी पहचान मत बनाइए। आपकी मेहनत, आपका निर्णय, आपका अनुशासन, आपके कर्म और आपके वास्तविक प्रयास, इन सब की अपनी भूमिका है। अगर करियर में समस्या है तो योजना बनाइए, अगर आर्थिक परेशानी है तो खर्च और बजट समझिए, अगर रिश्तों में तनाव है तो बातचीत कीजिए, अगर मन में डर है तो परिवार और किसी विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। पूजा मन को शांति दे सकती है, हर चीज कर सकती है, लेकिन जीवन में सही प्रयास भी जरूरी है। तो इस नाग पंचमी डर के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ भगवान शिव को याद कीजिए, नाग देवताओं को प्रणाम कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए, जीवों के प्रति करुणा रखिए और अपने जीवन में एक अच्छा संकल्प जरूर लीजिए, क्योंकि उपाय का सबसे बड़ा उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, मन को स्थिर करना है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो सिर्फ कालसर्प योग का नाम सुनकर डर जाता है। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और ऐसे ही ज्योतिष, धर्म और रहस्यमय विषयों से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, ज्ञान डर से बड़ा है और श्रद्धा भय से बड़ी है। हर हर महादेव।